बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद दिनों से हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कुछ बहकी बहकी बातें आइनी तरामीम के हवाले से हो रही हैं। कभी आइनी तरामीम नागुज़ीर होती हैं तो कभी आइनी तरामीम के हवाले से कहा जाता है कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आइनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले हों या उसके बाद। कभी अंगूर खट्टे हैं कि मिस्दाक ये कहा जाता है कि तो क्या हो गया। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं, क्योंकि जो कुछ हम सामने देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। असल कहानी जो है वो पसे पर्दा हो रही है। और एक तरफ जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें पाकिस्तान के सियासतदानों पर हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ का अमल बहुत तेज़ी से जारी है, आनियाँ जानियाँ मुलाकातें स्टेटमेंट्स और उन फिर स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, उन्हें अपने हिसाब से एनालाइज करना, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हम सब कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज़ पीछे हो रही है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल नाज़रीन कराम एक बड़ी आम तरीन अपडेट आई और वो खबर जो है वो इस वक्त है आईनी तरमीम के हवाले से। अब ये जो आईनी तरमीम है, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस जो हैं वो बाजी पलटने के लिए तैयार हैं और काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है वो अब अपनी खैर मनाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से पहले ही और जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस के तौर पे नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही बाजी किस तरह से पलटी है, अंदर खाते क्या हो रहा है, काजी फाइज ईसा के जाने के बाद काजी साहब के जो जेर दस्तखती जजेस हैं उनका क्या हाल होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जिस तरह से मालूम है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, फायरवॉल के असरात ज़ाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फायरवॉल का जो असर है वो हम ज़ाहिल कर सकें। और फायरवॉल इसीलिए है ताकि जो हक और सच पे मबनी सहाफ़त है उसका गला घोंटा जा सके और लोग जो हैं वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया दोबारा से देखना शुरू हो जाएं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर फिर वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपको मुझसे बेहतर पता है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस मुक़्तदरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस काजी ग्रुप, जुडिशरी के अंदर बहुत सी चीज़ें, एक खिचड़ी पकी हुई है और ज़ाहिरी बात है कि कौम कन्फ्यूज़ भी है। अली अमीन गंडापुर एपिसोड के बाद कन्फ्यूजन और बढ़ गई कि कहीं पीछे कोई बातचीत हुई है, नहीं हुई। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आइनी तरामीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हट जाते हैं, हुकूमत का साथ नहीं देते उन खतरनाक आइनी तरामीम पर जो हुकूमत लाना चाहती थी, या फिर उसके साथ ही साथ जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो टूटने से इनकार कर देते। भी खबर आई है एक सेनेटर को 80 करोड़ तक की ऑफर हुई लेकिन वो टूट नहीं रहा। तो ये सहरा किसी पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के बंदे को नहीं जाता, ये तमाम तर सहरा जो है ये आपको और इमरान खान को जाता है और अवाम और इमरान खान की मोहब्बत को जाता है, क्योंकि इस मोहब्बत का सबूत अवाम देने से बाज आती नहीं है और कहती है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। और ये एक आई ओपनर होता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, पब्लिक पल्स। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डी चौक का एहतजाज है, ऑल्दो उसमें बहुत सी और कामयाबियां हासिल की जा सकती थी, मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था, गंडापुर साहब वाला एपिसोड ना होता। लेकिन बहुत से तीर जो है वो निशाने पर लगे हैं और इसका क्रेडिट, क्योंकि ये एक लीडरलेस एहतजाज था, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो नहीं थी, अवाम थी और इमरान खान की मोहब्बत थी, 804 दफ़ा नाफिज हो चुकी थी। और इस एहतजाज ने भी कुछ चीज़ें की हैं पसे पर्दा और इस हवाले से पाकिस्तान के जुडिशल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर भी जो मुमकिन चेंजेस हैं। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने आइनी तरामीम का या फिर स्पेसिफिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका मंसूबा इस वक्त डिले पे डाल दिया है, होल्ड पे डाल दिया है। मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो माने ना माने, वॉट एवर हैपन्स, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस के तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। काजी साहब इज्जत से तो जा नहीं गए वो और उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन काजी साहब को अब औखा सौखा घर भेजा जाए। काजी साहब चूंकि मुक़्तदरा को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, अब एक बोझ बन चुके हैं और काजी साहब भी कहेंगे कि तूने ये खुद कहा था मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब ना ढांप मुझे डूबता भी देख। काजी साहब अब इस पे क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि काजी साहब को मक्खन पर से बाल की तरह निकाल दिया और काजी साहब को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाले नवाज शरीफ वाली ही हुई है काजी साहब के साथ कि जी बुलाया गया और पूरा माहौल सजाया गया, अखबारों में इश्तिहार चल पड़े, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। उसी
तरीके से काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें 25 अक्टूबर को घर जाना तो पड़ेगा। इस सब में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस, चूंकि काजी फाइज ईसा साहब तो अब ये चीज़ें अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं और उन्होंने एक पूरी लंबी चौड़ी चार्जशीट है मोहतरम काजी साहब के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो राब्ते में हैं और इस वक्त ज़राए ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि कुछ इजलास भी हुए हैं एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जो एडवेंचर करना चाह रहे हैं इस वक्त ताकतवर, वो एडवेंचर अगर ताकतवरों ने किया काजी साहब की खातिर, वो उन्होंने कुछ हदों को फलांगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया था ना कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आएंगे, लेकिन इस्तीफे के बाद तो काजी साहब नए बंदे ले आएंगे और ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है इंजी तो फिर इंजी सही। अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मोहतरम काजी साहब जो हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये बात आ रही है कि जस्टिस मंसूर के कंडक्ट को देखा जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसके बाद मिलिट्री फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाया जाए। अगर जस्टिस मंसूर जो हैं वो आते साथ ही इलेक्शन जो है उसे कलदम करने की तरफ बढ़े तो फिर एक एफसीसी के क़याम के अलावा निज़ाम के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ये निज़ाम के लोगों का कहना है। और निज़ाम को बचाने के लिए फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाएगी और उसका चीफ जस्टिस काजी तो घर जा चुका होगा। जस्टिस मंसूर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे तो उसका चीफ जस्टिस किसी और बंदे को लाया जाएगा और वो ऐसा बंदा होगा जो चीज़ों को फिर बेहतर अंदाज में लेकर चलेगा, जिसके हवाले से ऑब्वियसली कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ज़ेर दस्तखती जजेस हैं काजी साहब के, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जो पिछले कुछ अरसे से, बल्कि एक जज साहब हैं जो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रख रहे हैं या रखने का परसेप्शन दे रहे हैं ताकि वो किसी न किसी तरह से दोनों साइड्स को काबिल कबूल हो जाएं। तो ज़रा ये नुक्ता जो है ये भी आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ हुई है, किस तरह से मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने किस तरह से बाजी पलटी है और काजी साहब की गेम जो है वो ख़राब हुई है, इस हवाले से फुल कोर्ट इजलास विदाउट काजी फाइजी साहब, विद और विदाउट कह लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इस हवाले से नहीं आएंगे। मिर्ज़ा अली ज़फ़र ने किसी वजह से एक इंदिया दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कामयाब एहतजाज है उसने भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड कम्युनिकेट कर दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पर पैगाम कम्युनिकेट होना था वहाँ वहाँ पर हो गया है और जो एक पब्लिक की पल्स है, आवाम की नब्ज़ है, वो सिर्फ सियासतदानों ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी समझ ली है। और जजेस को भी पता है कि अगर जजेस जो हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इक़दामात करते हैं, तो फिर वो मोहतरम जज साहिबान जो हैं वो अवाम को अपने पीछे खड़ा पाएंगे। फिर वकला मूवमेंट है, फिर जुडिशरी के अंदर मेजॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस की अगर एक फुल कोर्ट बैठ जाती है तो बिलाशुबा ये काजी फाइज ईसा साहब के लिए तो उनके पूरे पॉलिटिकल तो नहीं हम कह सकते, उनके जुडिशल करियर का सबसे बड़ा धचका होगा। लेकिन कल इस हवाले से कुछ मीटिंग्स हुई हैं जिसकी खबर जो है वो बहुत आगे तक पहुंच गई है, बल्कि बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। जहां जहां पर पहुंचनी चाहिए थी वहां वहां पर भी पहुंच गई हुई है और उन लोगों को भी अब समझ आ गई हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर हम लाइटली ले रहे हैं, ये बात आज से 2 महीने पहले मैंने अपने व्लॉग्स में कही थी कि जो बंदा जस्टिस मंसूर अली शाह को लाइटली ले रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। और अगर कोई इस वक्त हुकूमती शख्स जस्टिस मंसूर को लाइटली ले रहा है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ा ज़रूर मारेगा, लेकिन जस्टिस मंसूर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि अगर ये इस तरीके की जुडिशल रिफॉर्म्स जो कि मुकम्मल तौर पे आइन के को रीराइट करने और जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे करने के हवाले से हैं, तो इनमें कोई बंदे जो हैं वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। ये खाम ख्याली होगी लोगों की अगर कोई इस हवाले से इस तरह की चीज़ समझ रहा है और किसी के जहन में अगर ये बात बाकी भी है। तो ये अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी और इस वक्त ये पीटीआई के लिए बिलाशुबा एक अच्छी खबर है। ऑल्दो इमरान खान साहब को साइड लाइन करके कुछ पीछे गेमें डाली जा रही हैं, लेकिन पब्लिक का एहतजाज जो है वो हर तरह से कामयाब हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।